गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोसीजर टू डिटरमाइन इन्फ्लुएंस लाइंस। ठीक है, पिछले जो वीडियो था उसमें अपन ने देखा था कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये शेयर फोर्स डायग्राम से इसमें क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है या कह सकते हो मेन एम क्या होता है। ठीक है, आज अपन देखेंगे प्रोसीजर टू डिटरमाइन इन्फ्लुएंस लाइंस कि जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनता है या इन्फ्लुएंस लाइन जो होती है उसको ड्रॉ कैसे करें, उसको डिटरमाइन कैसे करें। ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं, एक होता है टेबुलर प्रोसीजर और एक होता है इन्फ्लुएंस लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि टेबुलर जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो जो टेबुलर प्रोसीजर होता है उसमें अपन क्या करते हैं, एक यूनिट लोड, जैसा कि जो यूनिट लोड का कॉन्सेप्ट है वो तो हमेशा से ही सेम है कि इन्फ्लुएंस लाइन में आपको यूनिट लोड लेना है। ठीक है, और वो मूविंग यूनिट लोड है, यू कैन से कि वो मूव कर रहा है। ठीक है, एक जगह फिक्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट लोड लेंगे और उसको एक पॉइंट पे जो एक्स डिस्टेंस पे होगा वहां पे उसको ले जाके पुट करेंगे। ठीक है, एट अ पॉइंट एक्स अलोंग द मेंबर। दूसरा, यूज द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ फंक्शन। उसमें अब कौन कौन से फंक्शंस हैं, जैसे रिएक्शन हो गया, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, डिफ्लेक्शन अगर अपन को पता करना आता, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट पी ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट ए एक्स, सॉरी है ना। तो अपन ने क्या किया, जो लोड है उसको तो एक्स पोजिशन में प्लेस किया है और अपना जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है यू कैन से पी, वहां पे अपन को जो चीज निकालनी है जैसे कि रिएक्शन, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, वो वहां पे अपन कैलकुलेट करेंगे। अगर स्टैटिक स्ट्रक्चर है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन से वो पता किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा है रिपीट स्टेप 1 एंड 2 फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स ओवर द होल बीम। ठीक है, एक और दो नंबर पे जो स्टेप्स हैं उनको अपन को रिपीट करना है एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए। यू कैन से x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 अप टू n। n इज द नंबर ऑफ द यूनिट फॉर द लेंथ ऑफ द बीम। ठीक है, अब ये जो अपने पास वैल्यूज आ गई डिफरेंस, उनको अपन को प्लॉट करना है। प्लॉट वैल्यूज ऑफ रिएक्शन, शियर, एयर और मोमेंट फॉर द मेंबर। ठीक है, या यू कैन से उस मेंबर में उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अपन को ये वैल्यूज प्लॉट करनी है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब ये जो प्रोसीजर है ये है इन्फ्लुएंस लाइन इक्वेशन का। ठीक है, जो दूसरा मेथड था, एक तो टेबुलर वाला हो गया, एक हो गया इन्फ्लुएंस लाइन इक्वेशन वाला। एक चीज थोड़ा सा कैच करने वाली है कि जो टेबुलर वाला है और जो एक्स पे आप इक्वेशन बनाते हो वो एक सा ही मेथड है। अपन क्या करते हैं, जब इन्फ्लुएंस वाला होता है उसमें अपन इक्वेशन, जो इक्वेशन वाला मेथड है उसमें अपन इक्वेशन निकाल के एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं, पहला तो ये। दूसरा क्या हो गया, अपन डायरेक्टली अलग अलग पॉइंट पे लोड रखेंगे और उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते जाएंगे। एंड रिजल्ट दोनों का सेम आना है, दोनों अलग अलग, अलग अलग भी नहीं कह सकते, तो सिमिलर से थोड़े से अलग मेथड्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपन को, जैसे प्लेस अ यूनिट लोड, a load whose magnitude is equal to 1 at a point x along the member. Use the equations of equilibrium to find the value of reaction, shear or moment at a specific point P due to concentrated load as a function of x. ठीक है, plot the values of reaction, shear और moment for the member. अब आपको क्या करना है, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो आपके पास में रिएक्शन निकालना है या शेयर निकालना है उसके अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे और उसको प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों मेथड लगभग सेम से है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रोसीजर दोनों का लगभग सेम ही है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो उससे अपन को और आइडिया लगेगा। ये अपने पास में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ए पे हिंज है, बी पे हिंज है, तो मोमेंट यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, उसमें लंबाई आपको 10 फीट दे दी। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, वर्टिकल रिएक्शन ए पे जो वर्टिकल रिएक्शन है, जैसे यू कैन से आर, एक सेकेंड,
ये जो वर्टिकल रिएक्शंस है आर ए, उसके लिए अपन को वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। या यू कह सकते हो ILD इसका ड्रॉ करना है वर्टिकल रिएक्शन एट ए का। कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखते हैं अपन। तो जैसे टेबुलर के लिए मैंने बताया था कि आपको x की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग x की वैल्यू के लिए आपको लोड पुट करना है 1 यूनिट का, और उसके बाद में कैलकुलेट करना है और उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। अगर मैं ए वाई की बात करूँ, रिएक्शन एट ए इन वाई डायरेक्शन ए वाई, तो अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो a पे आ जाएगा, तो ए वाई विल बी इक्वल टू 10 फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर x इक्वल टू 2.5 फीट पे रखूंगा तो जो 1 यूनिट लोड रखूंगा उस केस में ए वाई का वैल्यू आएगा 0.75 और बी वाई का वैल्यू आएगा 0.25। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए ये कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर मान लो अपन को एक एंड की इक्वेशन निकालनी हो तो दूसरे एंड पे जाइए और वहाँ पे मोमेंट को 0 कर दीजिए। तो मोमेंट एट बी विल बी इक्वल टू 0, समेशन मोमेंट एट बी विल बी इक्वल टू 0। तो माइनस ए वाई इंटू 10 प्लस में 1 इंटू 7.5 इक्वल टू 0। तो ए वाई का वैल्यू निकल के आ गया वहाँ पे 0.75। यस और नो। इसी प्रकार आप जब टेबुलर वाला अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस में क्या करेंगे अपन, x इक्वल टू 5 फीट पे जाके इसको वैल्यू को पुट करेंगे। x इक्वल टू 5 तो 10 फीट का था, तो mb का वैल्यू आ गया। mb पे जाके अगर मोमेंट को 0 करेंगे तो वहाँ से ay का वैल्यू निकल के आएगा 0.5। ये तो हो गया एग्जाम्पल टेबुलर का, ठीक है कि नहीं। टेबुलर में क्या करेंगे अपन, x की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग जगह जाके उसको रखेंगे। एक चीज होता है आपको इन्फ्लुएंस लाइन इक्वेशन वाला। तो इक्वेशन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक x को जो 1 यूनिट लोड है उसको x डिस्टेंस में जाके वैल्यू पुट करेंगे। तो ये 1 का हो गया और ये x हो गया, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, मोमेंट एट b पे जाके उसको 0 करेंगे। तो ए वाई माइनस में एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया तो माइनस में ए वाई इंटू 10 प्लस 10 माइनस एक्स, टोटल डिस्टेंस 10 है तो 10 माइनस एक्स इंटू 1। यहाँ से जो ए वाई का इक्वेशन निकल के आया वो निकल के आया अपने पास में, निकल के आया ये वाला, ठीक है। ए वाई विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 10 इंटू एक्स। अब देखिए ये वैल्यूज भी आप जब ए वाई की रखोगे तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो 1, x इक्वल टू 2.5 रखोगे, यहाँ पे देखो इसने वैल्यूज पुट कर करके बता रखा है। x इक्वल टू 2.5 रखोगे, 2.5 रखोगे तो 0.75, 5 पे 0.5, 7.5 पे 2.5, 0.25 और 10 पे 0। इस प्रकार से ये वैल्यूज आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आएगी, ठीक है कि नहीं। तो ए वाई का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा और ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू ए वाई की जब लोड ए पे रहेगा तब आएगी और मिनिमम आएगी जब लोड बी पे चला जाएगा तब 0 हो जाएगी। और जो इन्फ्लुएंस लाइन इक्वेशन है वो आएगी अपने पास में 1 माइनस 1 बाई 10 इंटू एक्स, ठीक है कि नहीं। ये आपके पास में हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्ट द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द वर्टिकल रिएक्शन एट बी फॉर द बीम। अब अपन को एक ओवरहैंग दे रखा है, ओवरहैंग बीम में आपको एक यूनिट लोड दे दिया, मूविंग यूनिट लोड, और आपको बी वाई पॉइंट बी पे रिएक्शन निकालनी है, ठीक है। तो ए वाई और बी वाई, तो सेम प्रोसीजर इसमें भी आप अपना सकते हो। पहले तो टेबुलर से कैलकुलेट करके देखिए और फिर उसके बाद में तो ये आपके पास टिपिकल x, आपने एक वैल्यू लिया x का, यूनिट लोड को रख दिया 5 मीटर ये 5 मीटर ये, और आपको क्या करना है, आप कैलकुलेट करके देखना है। तो इसमें सीधा इसने इन्फ्लुएंस लाइन इक्वेशन वाला लगा दिया इसने फॉर्मूला। जब x डिस्टेंस पे जाके रखोगे तो मोमेंट एट ए, अब अपन को b का निकालना तो दूसरे पॉइंट पे जाके उसको 0 कर देना है।
तो बी वाई इंटू 5 माइनस 1x, तो बी वाई का वैल्यू आ गया 1.5x, ठीक है। तो जब बी पॉइंट पे रहेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो उस केस में वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। जब x इक्वल टू 10 हो जाएगा तो जो मैक्सिमम लोड आएगा वो आ जाएगा 10, ठीक है, मैक्सिमम आ जाएगा 2, ठीक है। तो और जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगा इस केस में, उसके लिए जो वैल्यू आ गया वो आएगा बी वाई विल बी इक्वल टू 1.5x, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन्फ्लुएंस लाइन मेथड से, इन्फ्लुएंस लाइन इक्वेशन प्रोसीजर से या फिर टेबुलर जो प्रोसीजर है उसकी सहायता से आप किसी भी रिएक्शन के लिए, चाहे रिएक्शन ए पे हो चाहे बी पे हो, वहाँ पे आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना सकते हो। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के केस में लाइनर होता है, ठीक है। तो देखिए एक लीनियर आ रहा है, ठीक है, इसका स्लोप घट बढ़ सकता है, ये जो स्लोप बता रहा है ये थीटा, यहाँ पे इसको यू कैन से, तो ये थीटा घट और बढ़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग, ठीक है। अब कोई बोले कि सर ये लोडिंग, ठीक है, अब मेरे को मान लीजिए यूनिट लोड के लिए मेरे पास 10 किलो न्यूटन का होता, तो मैं कैसे वैल्यू कैलकुलेट करूँगा? आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 5, 10, 15 और 20, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया था आपको कि पॉइंट लोड लेते हैं, यूनिट लोड लेते हैं, क्योंकि यूनिट लोड में आप जब कोई सी भी वैल्यूज निकालोगे उसको सीधा मल्टीप्लाई करके उनके वैल्यूज लिख सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है कि नहीं? ये हो गया। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए तो इतना ही है। आप बाकी जो शेयर के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए, वो अपन अगले चैप्टर में देखेंगे। शेयर फोर्स के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए कैसे आपको ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए थैंक यू।